Hello dear students, I am Priyanka and I welcome you all on Commerce on Your Tips. So आज हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कंज्यूमर होता क्या है। देखिए, हर एक इंडिविजुअल जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी गुड्स या सर्विसेज को बाय करता है वो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर। जैसे हम हैं, अगर हम कहीं मार्केट में हैं मान लीजिए और हमें बहुत जोर से प्यास लगी, हमने पानी की बोतल खरीदी, तो वो पानी की बोतल खरीदने से हम क्या बन गए, कंज्यूमर बन गए। क्यों? क्योंकि हमें हमारे वांट को सेटिस्फाई करना था, प्यास बुझानी थी। तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है वो हर एक इंडिविजुअल क्या होता है, कंज्यूमर, क्योंकि वो डेली कोई ना कोई चीज कंज्यूम करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूटिलिटी। देखिए, यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी है सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। एक किसी भी कमोडिटी को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जैसे हमें प्यास लगी है, तो अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी और हमने पानी पिया, तो पानी पीने से क्या मिला, हमें सेटिस्फेक्शन मिला, करेक्ट। तो सेटिस्फेक्शन का हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, सेटिस्फेक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो टॉपिक है ना, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, ये सारा का सारा अजम्पशंस के ऊपर चलता है। ठीक है, इसमें हर एक चीज को हम एज्यूम करते हैं। देखिए, इसको मेजर करने के दो मेजर वे होते हैं, किस चीज के, यूटिलिटी को मेजर करने के। फर्स्ट हमारा होता है कार्डिनल मेजरमेंट और सेकंड हमारा होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट हमें देते हैं एल्फ्रेड मार्शल जी ने, और वो उसमें क्या बोलते हैं, इट मीन्स दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, या फिर हमारी यूनिट्स। वो कहते हैं कि जो यूटिलिटी है हम उसे नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, लाइक 1, 2 एंड 3। ठीक है, और जो हमारा पार्ट है ऑर्डिनल मेजरमेंट का, ऑर्डिनल मेजरमेंट वाला मेजरमेंट दिया था हमें किसने, J.R. हिक्स ने। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैसे काउंट करेंगे कि हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिली ऐसे बोलेंगे नहीं। तो उनका कहना क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं, रैंक होती है कि हाई और लो, कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली या फिर कम, वो इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हम देखेंगे यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है। देखिए, जो यूटिलिटी है वो मेजर 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक होता है हमारा टोटल यूटिलिटी, एक होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी, और एक हमारा क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी। नंबर 3 इज एवरेज यूटिलिटी। अब देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सम टोटल करते हैं, कितने गुड्स का, कमोडिटीज का हमने कंजप्शन किया, उसका जो सम टोटल होता है सेटिस्फेक्शन, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का जो कर्व है, एक बार हम वो समझ लेते हैं। हमारी जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने मेंशन किया जो हमारी कमोडिटीज हमने कंज्यूम की थी वो, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या मेंशन किया, उससे कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिली। ठीक है, यूटिलिटी जो हमारी थी वो हमने इस तरफ में शो की है। अब देखिए, जब हम फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें मिलते हैं 100 की सेटिस्फेक्शन, सेकंड कमोडिटी से हमें मिलेगी कितनी, 190 की सेटिस्फेक्शन, थर्ड से हमें मिलेगी ऐसे ही 270 की सेटिस्फेक्शन। तो ऐसे जाते जाते एक पॉइंट आएगा जहां पर हमारी सेटिस्फेक्शन जो होती है फुल हो जाती है। एक लिमिट तक ही तो आप पानी पी पाएंगे ना, अगर आपको प्यास लगी हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि बस पीते ही जाएंगे। तो वो एक लिमिट जब ओवर हो जाती है ना, तो उसके बाद में क्या होता है, हमारी टोटल यूटिलिटी घटने लग जाएगी। एक लिमिट तक पानी पी सकते हो आप, अगर उसके बाद आपको जबरदस्ती करके पानी पिलाया जाएगा तो हालत खराब होगी ना। सेम वे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो फिर डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये वो एडिशनल यूटिलिटी है जो कंजप्शन करने पर हमें मिलती है एक एडिशनल कमोडिटी के। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 गिलास पानी पिया, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, 1 गिलास पानी पिया, मुझे क्या हुआ, 100 की सेटिस्फेक्शन मिली, 100 यूटिल्स की मुझे सेटिस्फेक्शन मेरी मिल गई। उसके बाद में मैंने 1 गिलास और पानी पिया, तो उससे मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी ना जो मुझे फर्स्ट गिलास से मिली,
क्योंकि तब ज्यादा प्यास लगी हुई थी। अब मैंने 1 गिलास पानी ऑलरेडी पी लिया है, तो क्या होगा, मेरी जो यूटिलिटी है वो थोड़ी कम आएगी फर्स्ट कमोडिटी के कंपैरिजन में। तो सेकंड कमोडिटी से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, मेरी हुई 190 यूटिल्स। इस तरह से जो एक एडिशनल यूनिट से मुझे एक एडिशनल जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो जो मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मूलेज होते हैं हमारे, एक तो है तो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ द एन कमोडिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द एन कमोडिटी माइनस 1। और इसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन द चेंज इन द क्वांटिटी। देखिए, अब हम इसे एक टेबल के थ्रू समझते हैं। टेबल के थ्रू हम क्या क्या करेंगे, समझेंगे कंजप्शन ऑफ द, देखिए, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड थर्ड वन जो हमारा था एवरेज यूटिलिटी। हम ये तीनों पॉइंट्स इसी टेबल के थ्रू समझते हैं। मैंने गुड्स कंज्यूम किए 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम किया उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 100 की। ठीक है, सेकंड जो मैंने कमोडिटी कंज्यूम की थी उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 90 की। तो 100 प्लस 90 कितना हो जाएगा हमारा, 190। तो ये 190 क्या हुआ, हमारा टोटल यूटिलिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम उसका सम टोटल करते हैं। सेम वे थर्ड कमोडिटी पर मुझे 80 यूटिल्स की और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, 270 एंड सो ऑन। जब मैं फिफ्थ कमोडिटी को कंज्यूम करूंगी तो जो यूटिलिटी मुझे मिलेगी वो होगी मेरी 60। तो उससे मुझे क्या हो जाएगा, टोटल 400 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, अब देखिए एवरेज यूटिलिटी क्या होता है। फर्स्ट जो हमारा कमोडिटी था उसको कंज्यूम करने से मुझे 100 यूटिल्स की क्या मिली, सेटिस्फेक्शन। तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज यूटिलिटी अगर मैं निकालूंगी तो 100/1, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा 100 यूटिल्स ही आएगा। अब 190 यूटिल्स था मेरा सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में। तो अगर मैं इसका एवरेज यूटिलिटी निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, 190/2। 190/2 इसलिए गया क्योंकि 2 कमोडिटीज मैंने कंज्यूम की हैं। तो उस सिचुएशन में मेरा एवरेज यूटिलिटी जो है वो क्या आ जाएगा, 85 यूटिल्स। ठीक है, इन द सेम वे जब मैं थर्ड कमोडिटी के लिए यूटिलिटी निकालूंगी, मेरी एवरेज यूटिलिटी, तो वो क्या आएगी मेरी 270/3, क्योंकि थर्ड कमोडिटी को मैंने कंज्यूम किया है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 90 यूटिल्स की क्या होगी, मेरी एवरेज यूटिलिटी होगी। ओके, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, हमारा एवरेज यूटिलिटी निकालते हैं। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी होती है टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। देखिए टोटल यूटिलिटी फर्स्ट क्या थी, 100। उससे पहले कोई मैंने कमोडिटी कंज्यूम नहीं की, तो उससे मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी, मेरी 100 यूटिल्स की ही होगी। जब सेकंड कमोडिटी को मैंने कंज्यूम किया तो उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 90 यूटिल्स की। वो कैसे, देखिए 190 था, 190 माइनस 100 किया तो क्या आएगा, 90 यूटिल्स। ओके, इन द सेम वे फिफ्थ कमोडिटी को कंज्यूम करने पर मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी मिली वो थी 60 यूटिल्स की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, चार्ट बनाऊं, तो वो किस तरह से बनेगा। देखिए, एक हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, एक हो जाएगा मेरा एक एक्स एक्सिस, यहाँ पे मैंने लिया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस तरह से आएगी, डाउनवर्ड स्लोप्स होता है उसका हमेशा, और वो नेगेटिव भी जा सकती है। ओके, इसके रिगार्डिंग हम आगे फर्दर भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हमने एक टेबल बनाई जिसके अंदर पहले मैंने लिखा क्वांटिटी यूनिट्स में, ठीक है, क्या क्या मैंने कंज्यूम किया, मेरी कमोडिटीज। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब देखिए इनका जो रिलेशनशिप है उसे हम, इनका रिलेशन समझेंगे हम इस डायग्राम के द्वारा। देखिए ये है मेरा टोटल यूटिलिटी का कर्व और ये है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व।
अब इसे हम एक बार थोरोली समझते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो देखिए, जब हम यूटिलिटी कर्व बनाते हैं तो एक पॉइंट, जैसे मैंने फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम किया तो मुझे 4 की सेटिस्फेक्शन मिली, देन 8, देन 12, देन 16, देन 20, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो खत्म हो गई। अब टोटल यूटिलिटी मेरी जो थी वो डाउनवर्ड स्लोप करने लगी। क्यों? एक लिमिट तक ही तो मैं सेटिस्फाई हो पाऊंगी ना, उसके बाद में अगर मुझे भूख लगी है मैं खाना खाऊंगी, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे एक लिमिट से ज्यादा खाना खिलाया जाएगा तो उससे सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगी ना मुझे, फिर क्या होगा, मेरे सेटिस्फेक्शन का स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड जाता जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे ये है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का जो स्लोप है वो क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव पोर्शन है, ये होता है हमारा नेगेटिव। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी नेगेटिव भी जाती है। नेगेटिव वो कैसे जाती है, देखिए, जैसे जैसे मैं अपनी कमोडिटी ज्यादा करती जाऊंगी, कंज्यूम करती जाऊंगी, उससे क्या होगा, मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वो क्या होगा, अपवर्ड्स जाता जाएगा। लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद में क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड स्लोप करने लग जाएगा। लेकिन क्या होगा, जो मेरी टोटल यूटिलिटी है वो एक पॉइंट तक ही इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो कब तक मैक्सिमाइज होगी, जब तक कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव है। देखिए, ये इसका पीक पॉइंट है और जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इसी पॉइंट तक क्या है, मेरी पॉजिटिव है। जैसे ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव स्लोप में आती है, वैसे ही क्या होगा, टोटल यूटिलिटी भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यही है, मार्जिनल यूटिलिटी जब मेरी 0 होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, मेरी हाईएस्ट पे होगी, पॉजिटिव में और हाईएस्ट पे होगी। ठीक है, और जैसे ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव स्लोप करती है, वैसे ही क्या होगा, टोटल यूटिलिटी जो होगी वो डाउनवर्ड स्लोप में आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉ ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और अगर कोई भी सजेशन है या अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।